नमस्कार। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। मैं अभयदेव शुक्ल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन है कि कुछ देर तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। तमाम जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से वार्ता कर रहा हूँ उस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे इसलिए आप आई बेल की घंटी बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, 12 तारीख को सहारा सेबी का महत्वपूर्ण केस आप सभी लोगों के सामने होगा और जो भी घटनाक्रम आपके बीच में आएगा सबसे पहले आपको बताने का काम संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा करेगा। सटीक खबरों के साथ, सच के साथ आपको रूबरू कराएगा। लेकिन इसके पहले साथियों, कल संजोग से एक लाइव डिबेट में मैं था और लाइव डिबेट पे सहारा से संबंधित तमाम लोग जो मध्यस्थता की बात कर रहे थे सहारा सेबी के केस पे, उस पर एक डिबेट चर्चा चल रही थी। और उस डिबेट चर्चा के दौरान तमाम पैनल में पैनलिस्ट थे। उस पैनलिस्टों में एक नाम नागेंद्र कुशवाहा जी का भी था, वो भी शामिल थे। चलिए, आज उन्हीं पे चर्चा हो जाती है, उन्हीं पे बात होती है, क्योंकि बहुत दिनों तक किसी चर्चा को दबाए रखना मुझे लगता है सच को दबाए रखने के बराबर है। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उनकी बौखलाहट साफ नजर आई और उनकी टीम की बौखलाहट साफ नजर आई। साफ नजर किस बात की आई कि इतना सब कर जाने के बाद भी उनको सारे लोग सेकंड लीड में ही देखना पसंद करते हैं। और जैसे कि उस चैनल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बीके सिंह यानी बीके लाइव, अब उन्होंने अपना मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के दौरान उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी और आंदोलन से जुड़े तमाम खबरों के साथ साथ उन्होंने जन आंदोलन मोर्चा के क्रियाकलापों पे और उनके टीम नेतृत्व के बारे में भी बात करना शुरू की। जैसे ही बात करना शुरू किया और जैसे ही जन आंदोलन मोर्चा के कार्यों की, उपलब्धियों को गिनाने की बात करना शुरू किया, जैसे मानो खुजली सी होने लगी और तमाम बौखलाहट बढ़ने लगी उनकी टीम के लोगों को। और ये तुरंत एक बार फिर साबित होता दिखा कि उनकी स्पष्ट मंशा, उनकी कुत्सित मानसिकता क्या थी जिसके कारण उन्होंने आंदोलन को तोड़ने की भरसक कोशिश करी थी। और साफ साफ उनका ईगो, अहंकार दिखाई दे रहा था और देश को भी ये समझ में आ रहा था कि आखिर इस आंदोलन को तोड़ने के पीछे उनकी साजिश, उनकी मंशा क्या थी। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किस तरह से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की बढ़ती लोकप्रियता से इतने फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है उनकी पूरी टीम और वो स्वयं कि वो संभाल नहीं पाते अपने आप। नागेंद्र कुशवाहा के बारे में देश के बहुत सारे लोग पता नहीं कब से जानते हैं, लेकिन देश के तमाम साथी जो देश भर में आंदोलन से जुड़े हुए हैं या सहारा से आंदोलन के दौरान, जरा ये भी कमेंट करके बताएंगे कि क्या जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पहले कभी किसी नागेंद्र कुशवाहा का नाम आप लोगों ने सुना था? कभी संघर्षों के दौरान कभी नाम आया था? या आपने जन आंदोलन मोर्चा के बैनरों और न्यूज दुनिया चैनलों के माध्यम से ही नागेंद्र कुशवाहा को जाना था? कल उनका फ्रस्ट्रेशन बहुत तेजी से नजर आ रहा था। कल उनकी भाव भंगिमा से लग रहा था कि वो सहारा से कम लड़ रहे हैं, सरकार से कम लड़ रहे हैं, अभयदेव से ज्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण उन्होंने आंदोलन को तोड़ मरोड़ करने की पूरी कोशिश करी। वो पूरी तरह से वो साजिश करते हुए शुरुआती दौर से ही नजर आने लगे थे। उनको लगने लगा था कि मेरा कद छोटा हो रहा, मैं कद में वो छोटा हूं, जबकि इस ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पदों से नवाजा था। देश में शायद उनके चुरकुंडा में उनको लोग जानते थे कि नहीं जानते थे, इसके बारे में भी देश जरा मूल्यांकन करके बताएगा
आप लोग भी अपना कमेंट लिखिएगा कि क्या नागेंद्र कुशवाहा को कभी जनता के इतने बड़े आंदोलन को लीड करते हुए जन आंदोलन मोर्चा के पहले आप लोगों ने देखा था? क्या आपने लोगों ने कभी विश्व भारती सेवा संस्थान का नाम सुना था? क्या कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं था। यहां तक कि देश में पहली बार रात को 11 बजे नीरज शर्मा ने हमको टेलीफोन किया और नीरज शर्मा ने बताया कि नागेंद्र कुशवाहा एक झारखंड के हैं और उनकी फैक्ट्री वैक्ट्री चलती है, वो सहारा में काम करते हैं और वो आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारी वार्ता कराई और वार्ता कराने के क्रम में हम शुरुआती दौर से, चूंकि मैं उनकी बातों से समझ चुका था, मैंने उनको नीरज जी को स्पष्ट बता दिया कि राष्ट्रीय कमेटी के लायक नहीं है और पहले इनको परखा जाए। लेकिन नीरज शर्मा जी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए इनको आमंत्रित किया और इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए प्रस्ताव रखा। उसके बाद से नीरज शर्मा के लाइव पे बैठने लगे और न्यूज दुनिया चैनल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में लोग इनको जानने लगे। कल ये फ्रस्ट्रेशन में नजर आ रहे थे और जैसे ही बीके लाइव चैनल के लोगों के द्वारा लीड करने की बात, प्रथम लीड करने की बात करना शुरू किया, मानो जैसे बीके लाइव चैनल के एंकर ने यानी बीके सिंह ने उनको 440 वोल्ट का करंट छुआ दिया हो। अरे भाई, इस आंदोलन में कोई बड़ा छोटा नहीं है। उसके कार्य पद्धतियों के द्वारा, उसके कार्यशैलियों के द्वारा लोग उसका मूल्यांकन करते हैं और लोग करते हैं। व्यक्ति मूल्यांकन अपने आप को कि सजनी मैं ही नंद किशोर होने लगूं तो फिर कोई वजूद नहीं रहता। अपने मुंह में या मिट्टू कोई भी बन सकता है। रहा इस आंदोलन को बड़े पैमाने पे खड़ा करके राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने में हम लोगों ने बड़ी कोशिश किया कि इनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित ना किया जाए। ये बार बार इंटरनल दबाव बनाने की कोशिश करते थे, बिहार के लोगों में साजिश करने की पूरी कोशिश को अंजाम देते थे और आंदोलन को तोड़ करके ये अपनी सुपर लीड हमेशा करने की कोशिश करते थे, जिसके क्रम में बिहार से मोहित कुमार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उनके कार्यों में भी इंटरफेयर करने की बराबर वो कोशिश करते थे और लिहाजा बिहार में मोहित कुमार से उनकी इंटरनल एक्सटर्नल कभी नहीं बनी। जिस काम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश की कमेटी दी गई, उस प्रदेश के कमेटियों में झारखंड में तो उन्होंने अतिक्रमण किया ही, जिसके कारण कमेटियां वहां गठित होने नहीं पाई। बिहार में भी इतनी अच्छी कमेटी बनी थी, उसमें इंटरफेयर करके लोगों को फोड़ने तोड़ने और साजिश रचने का निरंतर ये प्रयास करते हैं। समय समय पे इनकी कलई खुलती रही है, डांटे जाने लगे, कई बार डांटे गए, कई बार इनको बोला गया, रोका गया, कई बार इनको कई तरीके से स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई। इनको यह समझ में आ चुका था कि यहाँ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में इनकी गलने वाली कुछ नहीं है और साजिशों के दौर से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हमेशा बाहर रहती है और यहाँ पे इस तरह की कोई भी गैर जिम्मेदारी के साथ रहने वाला, संगठन को कमजोर करने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि ये नौकरी पेशा होने के साथ साथ सीधे बड़े आंदोलनों से कतराते थे, सामने फ्रंट पे खड़ा होने की हिम्मत और हैसियत नहीं हो पाती थी, लिहाजा ये शॉर्टकट रास्ता ढूंढने का हमेशा प्रयास करते थे। जन आंदोलन मोर्चा सड़कों पे बड़े पैमाने पे आंदोलन करके सरकारों को झुकाने का और सरकारों तक अपने बात पहुंचाने का सशक्त माध्यम था। सीधे लड़ने और सीधे अधिकारियों से वार्ता करना, उनके ऊपर दबाव बनाना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का फितरत रहा। कभी भी फ्रंट पे ये बड़े पैमाने पे दिखते हुए दिखाई नहीं दिए। आप लोगों ने बहुत गंभीरता और गौर से देखा होगा कि चाहे जो भी बड़ी लड़ाई रही हो, चाहे दिल्ली जंग का जंतर मंतर रहा हो, चाहे अन्य बड़ी लड़ाइयों में, कभी आपने जरा देखा हो कोई वीडियो ऐसी सामने आई हो जो वो पुलिस प्रशासन से सीधे टकराते हुए नजर आए हो? अगर कोई वीडियो दिखी होगी तो हमको जरा बताइएगा, भेजिएगा और आप लोग भी कमेंट करके लिखिएगा कि दिल्ली के बड़े कार्यक्रम हुए,
बिहार के तमाम बड़े कार्यक्रम हुए, झारखंड में भी कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने किया। क्या सीधे बड़े पैमाने से टकराते हुए पुलिस प्रशासन से कभी ये दिखाई दिए? इनको इस आंदोलन में सिर्फ सुपर बॉस बनने की बड़ी चाहत थी, सुपर बनना चाहते थे, और सुपर बन के ये आदेश और निर्देश थोपने के क्रम में, अपनी चलाने के क्रम में, ये लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे। जबकि आंदोलन की रणनीति का हिस्सा था कि आंदोलन सड़कों पर बड़े आंदोलन करेगा और प्रशासनिक अमलों के ऊपर दबाव बना करके मुकदमे दर्ज कराएगा। एक भी मुकदमे आप जो झारखंड में भी हुए हैं, कभी ऐसी वीडियो एक दिखाइए जो झारखंड में ये पुलिस प्रशासन से सीधे बहस करते हुए दिखाई दे रहा है। ये शॉर्टकट खोजना चाहते थे और कई बार हम लोगों से इंटरनल कोशिश भी किए कि सीधे अपने 150 की सूची देकर के सुप्रीम कोर्ट में एक दावा पेश किया जाए, और जब सहारा के वकील आएंगे तो उनसे समझौता करके अपने लोगों का पैसे का भुगतान ले लिया जाए। बाकी हमको किसी से मतलब नहीं, हम पुलिस सरकारी नौकरी में रहते हैं और सरकारी नौकरी में रहने के कारण हमारे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और मैं किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मतलब गजब की इनकी रणनीति, और इस रणनीति के तहत ये पूरी हैंडल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को करना चाहते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये सहारा के प्रत्यक्ष रूप से सामने विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यह सहारा के बैक सपोर्टर हैं। जिसे लगता था कि सहारा से इनका कोई टाई अप है कि बाहर खूब गरियाओ और इस मामले को लंबा खींचने का प्रयास करते हुए इन लोगों को इसमें उलझा दो, ताकि यह आंदोलन बड़ा ना होने पाए। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा। आज जब उनकी बातों को देख करके, कल देश के लोगों ने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो बीके लाइव जरूर देखिएगा, जैसे लगता है कि वो अभयदेव से लड़ने के लिए विश्व भारती का गठन किया है। सहारा से लड़ने के लिए विश्व भारती का गठन नहीं किया है। सहारा से लड़ने के लिए जो जन आंदोलन मोर्चा है उसको कमजोर करने के लिए उनका टारगेट लक्ष्य तय कराया गया है कि भाई इनको जितना भी कमजोर करने की कोशिश कर डालो वही तुम्हारी जीत है। जब जन आंदोलन मोर्चा बड़े पैमाने पर लड़ाई सड़कों पर लड़ रहा था तो ये कह रहे थे कोर्ट कचहरी की तरफ चलिए, और जब ये कोर्ट कचहरी की तरफ गए तो लगाना था PIL लगा के चले आए व्यक्तिगत 17 लोगों के नाम पर रिट याचिका, वो भी प्रायोजित करके सहारा सेवी के मामले में टैग करा दिया, जो आज तक सुनवाई नहीं हो पाई, आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। और कहते हैं जब मेरा मर्जी करेगा तुम कौन होते हो कहने वाले। तो भाई मैं आंदोलन कर रहा हूं, मेरी टीम से तुम अलग हो गए, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले कि मैं अपना क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ये हम लोग तय करेंगे ना, तुम तो करोगे नहीं। तुम जो करके आए हो, अगर तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारे बारे में सवाल जवाब करोगे। और जब सवाल जवाब करोगे तो तुमको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब हमारे संगठन में थे तो तुम हमारे संगठन में जब तक थे तब तक हमारे पैसे का हिसाब किताब लेने की कोशिश कर रहे थे। जब निकले तब भी उसी का आरोप लगा करके निकले। हमने तुमको कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमने कई बार, कई वीडियो मैं ग्रुपों में डाल दूंगा, कल झूठ बोल रहे थे वो फिर ग्रुपों में। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है, उसको खूबी कह लीजिए, कि जो अपनी बात वो कहते हैं सार्वजनिक मंचों पे भी कह देते हैं, उसको पीछे से नकार जाते हैं। कई वीडियो जैसे हैं, मैं उनको पेश कर रहा हूं, कई वीडियो को कटिंग डाल करके पेश कर रहा हूं, जिन्होंने कई मंचों पे स्वीकार किया कि मेरे पास 72-73 लाख रुपए संगठन के द्वारा। तो भाई, तो तुम्हारे पास 72-73 लाख रुपए आए, तो अगर हम कह रहे हैं 72-73 लाख रुपए, तो क्या गलत कर रहे हैं? तो 72-73 लाख आए, तो उस 72-73 लाख रुपए में तुम सहारा सेवी में एक केस लगा करके गए हो, रिट याचिका लगाए हो। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कितना लग जाता है। और वो जो 73 लाख रुपए लगाए ना तुम,
और उस 73 लाख रुपए में 40 लाख रुपए ने तुमने खर्च कर दिया। कहां खर्च कर दिया यही दिखा दो, तुम यही दिखा दो। तुम बड़ा हिसाब लेते लेते बात करते हो। 30,000 लोगों से पैसा लिया हो, जहां बल्क में तुमने व्यक्ति से पैसा लिया होता तो कोई बात नहीं थी, ये तुम्हारा मामला था। लेकिन तुमने देश में सहारा की तरह 30,000 लोगों से पैसे लिए, तो उन 30,000 लोगों का भी लीड करता है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। अगर वो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उन्होंने अपने पैसे के भुगतान के लिए तुमको पीआईएल लगाने के लिए दिया था, तुमने साजिश करके रिट याचिका लगा दी। तो तुम हिसाब तो दे दो कि तुमने वो 30,000 लोगों का तुम्हारे ही मुंह से कहने के अनुसार 73 लाख 72 लाख रुपए, तुम तो कहते कई अपने जनरल डिबेटों में कहते हो हमने 80 लाख रुपए 81 लाख रुपए लिए। तो वो पैसा किया क्या? जो 30-40 लाख रुपए तुमने खर्च किया उसका ब्यौरा दे दो। अब तुम फिर कहोगे मैं तुमको क्यों दूं, तो मैं वही कहूंगा कि मैं तुमको क्यों दूं। जब तुमसे कोई हिसाब मांग ले तो कहते मैं तुमको क्यों दूं, तुम होते हो कौन मांगने वाले, और हमसे कहते हो कि तुम अपना हिसाब दे दो। तो हिसाब तो तुमको भी देना पड़ेगा। ये नागेंद्र कुशवाहा वही नागेंद्र कुशवाहा हैं जो झारखंड में कभी 2021 तक सहारा के द्वारा जो साजिश की जा रही थी उसके प्रमुख हिस्से थे, और उस साजिश में वो अपने निवेशकों का कन्वर्जन करा के मोटी धनराशि कलेक्ट कर रहे थे 2021 तक। और 2022 में हमारे संगठन में आकर के आंदोलन, मतलब लोग उनको कुछ कहने ना पाए, इसलिए आंदोलन की रणनीति बना के वो हमारे साथ खड़े हो गए। जब उनको लगा कि हमारा नाम हो चुका है, हमारे लोग हमको लोग जानने लगे हैं, तो आंदोलन के ऊपर आरोप लगाने लगे। क्योंकि लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, वहां योगी की सरकार थी, इनको लगा था कि इनके पिछवाड़े पे डंडा पड़ सकता है, इनकी नौकरी जा सकती है। तो ये आंदोलन से इस्तीफा देकर के आंदोलन के ऊपर आरोप लगाकर अभयदेव शुक्ला के ऊपर आरोप लगाने लगे। और इस आरोप को लगाते हुए आखिर करेगा क्या? जोर जोर से चिल्लाएगा। जो चोर होता है वो जोर जोर से चिल्लाता है, बेईमान होता है वो जोर जोर से चिल्लाता है, साबित कुछ भी नहीं कर पाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, उसकी बेईमानी ना पकड़ी जाए, उसका झूठ ना पकड़ा जाए। नागेंद्र कुशवाहा का भी कुछ वही हाल था। और नागेंद्र कुशवाहा जब 29 तारीख का हम लोगों ने लखनऊ में कार्यक्रम रखा तो उस आंदोलन को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर डाला। स्वयं आंदोलन में इस नाते भाग नहीं लिया और लोगों को भड़काया कि वहां जाओगे तो योगी का डंडा तुम्हारे पिछवाड़े पे पड़ेगा, वहां परमिशन नहीं मिली है। मतलब जब जब हम लोगों ने बड़े आंदोलन की रणनीति लगी तब तक ये लोग कोई ना कोई साजिश अंदर खाने से करते रहे। ये जनाब कल की वीडियो जब मैंने कल इनका सुना और कल देखा इनको फ्रस्ट्रेशन में आते हुए, तब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये सहारा से लड़ने नहीं आए हैं, ये आंदोलन को कमजोर करने आए हैं। क्योंकि आंदोलन के लोग सीधे सहारा को टारगेट कर रहे हैं, इनकी बखिया उगेर रहे हैं, और एक ना एक दिन उन सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है जिन्होंने कुछ थोड़ा भी अपराध किया हो। अब ये चूंकि 3-4 करोड़ रुपए लोगों को लगवा चुके थे, इनके लोग इनके घरों पर पहुंच करके टेलीफोन करके इनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। स्वयं बचाने वाले अयोध्या कार्यक्रम के दौरान अभयदेव शुक्ला है, जब ये ट्रेन में बैठते ही हमसे कहे कि अब मुझे जान देने का मन कर रहा है, मेरी पत्नी कल गिरफ्तार हो जाएगी। मैंने उनके उस क्लाइंट से भी बात की जो डॉक्टर था, जिनका इन्होंने पीएफ तक का पैसा लगवाया था। जब वो प्रेशर बनाने लगा तो उस समय अयोध्या का कार्यक्रम चल रहा था। उस अयोध्या के कार्यक्रम के दौरान ये हमारे अयोध्या के सेमिनार में निकले थे और उस फोन के वार्ता के क्रम में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब मुझे स्टेशन से कूद कर जान देने को मन कर रहा है। कल सुबह हमारी पत्नी गिरफ्तार हुई, एफआईआर करने के लिए दबाव बना रहा। गजब के व्यक्ति है।
साजिशों का ये दौर करने की तैयारी बनाते हैं कि देश के लोगों में झारखंड को तितिर बितिर करके अलग करने की कोशिश कर देते हैं। अंततः उसका खामियाजा आने वाले दिन में झारखंड के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके बड़ी राजनीति पे सरकारों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये जनाब नेतागिरी कर रहे हैं और कहते थे कि अभयदेव शुक्ला नेतागिरी कर रहा है, इसको विधायक बनना है, सांसद। तुमको क्या बनना है? लड़ना है। सच ये है कि मैंने उनसे कल इस बात पे कह दिया, मैंने तो एक सवाल जवाब में एक उदाहरण दे दिया कि भाई तू कहीं भी रहे, सर पे तेरे इल्जाम तो है, तेरे हाथों के लकीरों पे मेरा नाम तो है, देख कर लोग तुझे नाम मेरा लेते हैं, शुक्र है इस मोहब्बत का कोई अंजाम तो है। कि जब इस देश ने इस जन आंदोलन के माध्यम से ही तुमको देखा और जाना पहचाना, इसके पहले तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, और तुम बगावत करते हो तो तुम गाली देते हो, तो मैं तुमको क्या जवाब दूं? आंदोलन की कोख से जन्म लेने वाला आंदोलन को खड़ा हमने किया, जन आंदोलन का गठन हमने किया, उस जन आंदोलन में पदाधिकारी हमने बनाया, लोग तुम्हें जाने तो उस संगठन से निकले हुए, तो संगठन की कोख से पैदा हुए हो ना। तो जब संगठन की कोख से पैदा होने वाला व्यक्ति अगर कोई गुस्ताखी भी करता है तो एक हद तक कोई भी अभिभावक उसको इग्नोर करता है और उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। गलती करता है तो वही प्रमाण दे दिया, अब ये प्रमाण से और भड़क गए हो। सच तो यही है ना यार कि तुम इसी आंदोलन की जन आंदोलन की कोख से पैदा हुए, उसके बाद तुमको किसी लोगों ने जाना है, इसके पहले कोई देश के लोगों ने जाना। अगर किसी देश के लोगों ने जाना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसके पहले ये कोई आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे, कई बार जेल चले गए थे, कई बार पुलिस इनके घर पे इनकी लाठियों पिछवाड़े पे लाठियाँ बरसाई, इनको उठा करके लेके चली गई। हम लोगों को पुलिस लेके गई है हमारे घर से इस आंदोलन को लड़ने के दौरान, जेल खाए, जेल के सलाखों के पीछे गए हैं, पूरा देश ने देखा है भाई। किसी भी एक रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर से झड़प करते हुए ये दिखाई दिए हो तो बताइए? किसी रीजनल मैनेजर को फुटबॉल मैच बनाने की हैसियत हो बताइए? ऊपर से तो वो लोग जो लोग इनको अभद्र गालियों से नवाजे, उसको दिल्ली में जाकर इन्हीं के सामने हमने उनको हाईकोर्ट के सामने लपेट के मारा, जूता निकाल करके मारा, और वो उसी के साथ जाकर के गलबाइयाँ मनाने वाले इनका कल्चर क्या होगा ये समझ सकते हैं। मतलब उनको सहारा से कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं जितनी बड़ी दिक्कत जन आंदोलन मोर्चा के अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला से है। वो लड़ना सहारा से कम चाहते हैं, जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा चाहते हैं। तो लड़ो, कौन रोका है? जो दूसरों से जलते हैं वो स्वयं जल के खत्म हो जाते हैं। कल की वीडियो के नाते मैंने आज ये वीडियो आपको देश भर के लोगों को बना के दिया। इनका हकीकत, इनका चेहरा ये है कि ये पर्दे के पीछे सहारा की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से गरिया रहे हैं, लेकिन सहारा की प्रायोजित टीम के हिस्से ये आंदोलन को कमजोर करने की पूरी रणनीति बना रहे, और ये साफ साफ दिख भी रहा, वो दिखाई भी दे रहा, आने वाले दिन में और भी दिखेगा भी। आज तक इनकी जनहित याचिका कहीं सामने दिखाई नहीं दे पाई, कभी पटल पे नहीं आ पाई, कभी फेस नहीं कर पाए, कभी इनके वकील बहस करते दिखाई नहीं दिए। अरे हमारे जनहित याचिका की क्या बात करोगे? हमने जनहित याचिका लगाई, दो बार हमारे वकील गए, बहस की, अब रिजेक्ट हो रहा है, फिर लगा रहे, फिर जाएंगे बार बार। हम लोग मर्द आदमी हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर जाते हैं, लड़ते हैं, जब तक नहीं लग जाएगा तब तक लगाते रहेंगे। हम कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढना चाहते और ना अपने पब्लिक से झूठ बोलना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट एजेंडे के साथ गए हैं, फिर जनहित याचिका हमारी लग रही है और कोर्ट में जा रही है। वो ये वकील फिर बहस करेंगे हमारे, जज समझेगा तो लेगा, नहीं समझेगा तो फिर हम कोशिश करेंगे। हम कोशिश करना थोड़ी छोड़ेंगे, हम कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएंगे और ना जनता से झूठ बोलेंगे, ना उनको गुमराह करेंगे। हमारा काम जितना है हम कर रहे हैं, तुम्हारा काम जितना था तुम किए, लेकिन तुम जो लिया
हम 100 रुपये की सदस्यता लेते थे, तुम हमारा हिसाब ले रहे थे ना, तो तुमने 80 लाख, 72 लाख, 73 लाख रुपये लिया, 40 लाख उसमें से तुम बता रहे हो खर्च किए, 35-36 लाख रुपया अभी बचा हुआ है। तुम 40 लाख रुपया कहाँ खर्च किए, ये इसको सार्वजनिक करो, ये देश के लोग देखना चाहते हैं। और 30,000 लोगों से पैसा लिया, निश्चित तौर पे उस 40,000 तुमने कहाँ, 40 लाख कहाँ कहाँ खर्च किए, ये पब्लिक को बताने की, ये दिखाने की बेहद ज़रूरत है।